गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 10th मैथमेटिक्स। प्रीवियस के लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज 15 की 15.1 के क्वेश्चंस थ्योरी को कम्प्लीटली, ठीक है। और लास्ट के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो था कंसेंट्रिक सर्किल 2018 में आया हुआ 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो आज हम उसके आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ तक के लेक्चर्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझसे स्कूल आवर्स में आके स्कूल में भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आगे पढ़ने का मज़ा तभी आएगा जब आपको प्रीवियस समझ में आ गया होगा। तो मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब तक जितना पढ़ाया उतना समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको पसंद आए तो आप उनको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बेटा। तो आज एक्सरसाइज 15 में जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका टॉपिक है बेटा सेक्टर। कौन सा? सेक्टर। क्या है सेक्टर का मतलब? 2 टाइप्स के सेक्टर होते हैं। एक होता है माइनर सेक्टर, 2 टाइप्स के सेक्टर हो गए बेटा। एक हो गया माइनर सेक्टर, एक हो गया मेजर सेक्टर, ठीक है। दोनों ही आपके बुक में है, सिलेबस में है, बोर्ड एग्जामिनेशन में दोनों ही आते हैं। अब थ्योरी तो है नहीं मैथमेटिक्स में। होता क्या है सेक्टर? समझिए, मान लीजिए ये सर्किल है आपका जिसका सेंटर आपने ले लिया O, एक रेडियस R यहाँ पर, एक रेडियस R यहाँ पर, और उनके बीच में एंगल बन गया थीटा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि सर्किल हो गया आपका जिसका सेंटर O, 2 रेडियस, और उन दोनों रेडियस के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, जिसे मैंने कह दिया सबटेंडेंट एंगल। सबटेंडेंट एंगल, ठीक है। और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, A से लेकर B तक, कहाँ से कहाँ तक? A से लेकर B तक, उसे नाम दे दिया मैंने L। तो L आपकी हो गई बेटा लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ से यहाँ तक क्या कहेंगे आप? आर्क। ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो कर्व बना हुआ है ऐसे, इसे बोलेंगे आर्क। तो वो हो गई लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। रेडियस थीटा, लेंथ ऑफ आर्क। तो ये जो आपका पोर्शन है छोटा वाला, जिसे मैं कहूँ OAB, ये तो हो जाएगा बेटा आपका माइनर सेक्टर। कौन सा सेक्टर? माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा वाला है, यहाँ मान लीजिए पॉइंट P है, तो ये OAPB बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, ये कहलाएगा बेटा मेजर सेक्टर। समझ रहे आप मेरी बात को? 2 ही टाइप के सेक्टर हैं, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। अब यूज कहाँ आते हैं वो देखो। पहला फॉर्मूला, आपको सिर्फ ये पता रखना है कि कौन सा माइनर है कौन सा मेजर है, बस। अब देखो पहला फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो गया बेटा, जिसे आप स्मॉल l कैपिटल L कुछ भी लिख सकते हैं, वो हो गया बेटा पाई r थीटा अपॉन 180 डिग्री। डायरेक्ट याद रखना है आपको, ठीक है। दूसरा हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया वो हो जाएगा बेटा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसे ही आप अनदर फॉर्म में क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। किसे? इसी को अनदर फॉर्म में क्या लिखेंगे? देखो 1/2 इंटू L इंटू R। अब कहोगे सर दोनों तो सेम ही है, फॉर्मूले अलग अलग कैसे आए? हम कौन सा लर्न करें, हम कौन सा अप्लाई करें? तो आपको क्या करना है बेटा, ये तो जब अप्लाई करना है जब क्वेश्चन में आपको थीटा और R गिवन हो, और ये जब अप्लाई करना है जब क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क और R गिवन हो। समझ रहे हैं? वहाँ जब थीटा और R गिवन हो तब ऊपर वाला यूज़ कीजिएगा, और जब L और R गिवन हो तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। अब कोई कहे कि सर ये नीचे वाले फॉर्मूले से ऊपर वाले का रिलेशन भी तो होगा कुछ, तो रिलेशन है। देखो क्या रिलेशन है कि लिखा हुआ है 1/2 L इंटू R, यही लिखा हुआ है। तो 1/2 L, L मतलब
लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया, पाई आर थीटा अपॉन 180, यही हुआ इनटू आर। ऐसे कैसे, अब देखो 360 आ गया नीचे, तो पाई ऐसे कैसे, आर और आर स्क्वायर थीटा। तो क्या यही फॉर्मूला ये वाला है आपका, वही फॉर्मूला है, सेम है? तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों फॉर्मूला सेम है, बस उसमें जो लेंथ ऑफ आर्क है वो अलग से गिवन होती है। समझ गए आप बात को? तो दोनों फॉर्मूला सेम है, दोनों में से कोई सा भी यूज कीजिएगा, और यूज करने के लिए किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ आर्क और आर पर, थीटा पर और आर पर। जब ये दोनों गिवन हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, और जब नीचे वाले दोनों गिवन हो तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सतीश सर ने हमें दोनों ही बता दिए, जो हमें सुटेबल लगेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम वो यूज कर लेंगे। आगे बात समझ में? अब आगे देखिए, ये तो हो गया माइनर सेक्टर तक का। अब मैं आपसे बात करूं मेजर सेक्टर का, एरिया ऑफ मेजर, थर्ड फॉर्मूला, एरिया ऑफ मेजर। तो बेटा देखो, मेजर का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, ये पूरा क्या है, सर्किल। तो सर्किल का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। उस सर्किल के एरिया में से आप ये माइनर वाला माइनस कर दो। कौन सा है माइनर, ये वाला। कहाँ है माइनर वाला, हो रहा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। समझ रहे हैं? उस पूरे सर्किल में से माइनर वाला माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, मेजर वाला आ जाएगा। समझ रहे आप मेरी बात को? पूरे सर्किल में से पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो ये माइनर वाला, क्या आ जाएगा, मेजर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एलसीएम ले लो 360 डिग्री, तो 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा। तो आप क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। डायरेक्ट याद रख सकते हैं थर्ड फॉर्मूला। तो याद रखिएगा, सेक्टर में आपके 3 ही फॉर्मूले मैंने पढ़ाए हैं आपको। पहला पढ़ाया लेंथ ऑफ आर्क, जिसे हम बोलेंगे पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। दूसरा हमने पढ़ा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, उसका पहला पढ़ा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। दूसरा आपका हो गया उसमें 1/2 L इंटू आर। दोनों डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन में आपको कौन सी वैल्यू गिवन है, तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कर लेंगे। थर्ड आपका था एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का सीधा सा मतलब हो गया कि सर्किल में से, किसमें से, सर्किल में से ये माइनर माइनस कर दो तो कौन सा आ जाएगा, मेजर आ जाएगा। तो सर्किल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और उसको फिर हमने चेंज करके ऐसे लिख लिया पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। ये तीनों फॉर्मूले याद कर लो, आपके 3 मार्क्स 101% फिक्स है बोर्ड एग्जामिनेशन में। आ गई बात समझ में? अब इसके बाद कौन से फॉर्मूले आते हैं, देखो ये आपका सेक्टर कंप्लीट हो गया बेटा। अब देखते जाइए आराम से। अब बात करूंगा मैं आपके सामने बेटा सेगमेंट, किसकी, सेगमेंट। सिर्फ 2 ही टॉपिक रिमेनिंग है इस एक्सरसाइज में, एक सेक्टर था, एक सेगमेंट था। सेक्टर मैंने डिस्कस कर लिया, सेक्टर में 3 फॉर्मूले थे, तीनों आपको लर्न हो गए साथ के साथ। अब दूसरा टॉपिक है सेगमेंट, ये उससे भी सिंपल है। देखो कैसे, अच्छा सेगमेंट भी 2 ही टाइप के होते हैं, एक माइनर और एक मेजर। 2 ही टाइप, माइनर और मेजर। अब देखो मान लो ये एक लाइन है, आपके लिए ये हो गई लाइन, लेकिन इस सर्किल के लिए ये क्या हो गई, कोड। क्या हो गई बेटा, कोड। कोड क्या करती है, सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। कोड क्या करती है बेटा, सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। यहाँ पॉइंट ए हो गया, यहाँ पॉइंट बी हो गया, इसको मिलाओ रेडियस आर, इसको मिलाओ रेडियस आर, दोनों रेडियस के बीच में एंगल कितना, थीटा। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखो कि ये जो कोड है ना, कोड एक पोर्शन इसमें डिवाइड कर रही है सर्किल को और एक बड़े पोर्शन में डिवाइड कर रही है। तो छोटा वाला पोर्शन कहलाता है माइनर सेगमेंट। कौन सा, माइनर सेगमेंट।
और जो बड़ा वाला पोर्शन है, बड़ा कहाँ से, यहाँ से पूरा, ये पूरा, ये पूरा कंप्लीट, ये पूरा बेटा पूरा, है ना। डायग्राम बिगड़ जाएगा, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको ये पूरा बड़ा वाला ये क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। समझ रहे हैं आप। तो डायग्राम दोबारा बना लेते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जिससे आप समझ सकें। तो यह आपकी हो गई कोड। कोड में यहाँ से यहाँ तक आपका आ गया ए से बी। तो कोड क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है सर्किल को 2 पार्ट्स में। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखते जाइए। ये रेडियस रेडियस, ये एंगल थीटा और ये माइनर सेगमेंट। यही बताया सतीश सर ने, बहुत ही सिंपल है, माइनर सेगमेंट। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम इसमें, ये मेजर सेगमेंट जो आपका है, मेजर सेगमेंट। अब देखो, आप इस माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं आपको, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अप्लाई करना है, 100% अप्लाई होता है, आपकी बुक में गिवन है, आप उसे यूज कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है और यही अप्लाई करना है, आपकी बुक में भी यही गिवन है। ठीक है बेटा, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इस माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब कोई कहे कि सर मेजर का भी निकाल के दिखाओ, तो सिंपल सा फंडा, इस माइनर सेगमेंट वाले को पूरे सर्किल में से माइनस कर दो तो मेजर का आ जाएगा। आ गई बात समझ में, है बिल्कुल सिंपल, याद करना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। लेकिन कोई कहे कि यार सर ठीक है बुक में दिया हुआ है, हमने लर्न भी कर लिया, बट मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए कि सर मुझे मेरी नॉलेज के लिए ये तो बता दो कि ये आया कहाँ से, ये डिराइव्ड कहाँ से हुआ। बुक में डायरेक्टली दे दिया, मान लिया मैंने, याद कर लिया, रट लिया मैंने इसको, लेकिन मुझसे किसी ने पूछ लिया कि बेटा फॉर्मूला आया कहाँ से, तो बताओ मैं कैसे बताऊंगा। तो देखिए आप, आपके सतीश सर इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो बेटा, ये डिराइव्ड कहाँ से हुआ, आप देखो ये जो ओ ए, ये पूरा बी, ये जो सेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, देखते जाइए मेरा मार्कर कहाँ रोटेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सेक्टर है। उस सेक्टर में से मैं यहाँ डायग्राम अलग से बना देता हूँ, देखो ऐसे, ये पूरा सेक्टर है ओ ए बी, और सेक्टर का एरिया आपने क्या पढ़ा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इस पूरे सेक्टर में से आप इस ट्रायंगल को माइनस कर दो, ठीक है, तो ये सेगमेंट आ जाएगा नीचे वाला, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला एक ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो आपका ये हो जाएगा जो कोड है, और हाइट यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। अब वो आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, ये थीटा था तो थीटा/2 करके यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये था आपका फाइंड आउट करने का तरीका। समझ में आ रहा है बेटा। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर सेगमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, आपकी एक्सरसाइज 15.2 में सेगमेंट के बहुत से क्वेश्चन हैं, मोस्टली सेक्टर के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो अगर आता है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आंसर गेट कीजिए। पूरे 15 पॉइंट एक्सरसाइज 1 हो या 2 हो, पूरे की पूरी फॉर्मूला बेस्ड है। इस साल बोर्ड में जो क्वेश्चन आया है सेक्टर सेगमेंट से बेटा, फॉर्मूला बेस आया है। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। समझ रहे हैं आप। मैं डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, लेकिन फिलहाल आज मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम 15.2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थ्योरी हमने डिस्कस कर ली है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आप लोगों को फॉर्मूले याद होंगे, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपको सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, जैसे मुझे लर्न है वैसे ही आपको लर्न होने चाहिए। और मैं गारंटी से कहता हूं कि पढ़ाते पढ़ाते आपको लर्न हो गए होंगे। ठीक है मेरे बेटा। तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखते जाइए साथ के साथ, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। 10th बोर्ड है, बोर्ड एग्जामिनेशन है, काफ़ी कुछ मैटर करता है 10th बोर्ड में। तो प्लीज़ सारे लेक्चर्स को रिवीजन करते जाइए। अभी आप घर पे ही हैं, फ्री हैं, फुल टाइम है आपके पास। जितना हो सकता है अपने एजुकेशन को टाइम दो, क्योंकि कोरोना का, कोविड का कोई भरोसा नहीं है कब तक रहे। ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी डाउट आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप स्कूल में आके मुझसे मिल सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ।